समय अवधि जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है वो हमारे मुताबिक थोड़ा सही नहीं है। समय ज़्यादा रहना चाहिए। आज तक पिछले 12-13 वर्षों में मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर विपक्ष ये आरोप लगाई है तो सरकार के लोगों को, मोदी जी को आकर के या चुनाव आयोग को मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब देना चाहिए। अगर निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है तो ये तो नया है, संशोधन किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। अगर विपक्ष इस पे सवाल उठा रही है तो इस पे ज़रूर सरकार को जवाब देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देनी चाहिए जवाब। आप समझते हैं वोट काटा जा रहा है, नाम काटा जा रहा है, इसके बारे में? गलत है, गलत है। हाँ। अभी नहीं होना चाहिए था। SIR कराने का बिल्कुल नहीं ठीक। इस साल भर पहले कराना चाहिए था, लोकसभा से पहले कराना चाहिए था, ताकि केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगता। अभी लोग कह रहे हैं जो फर्जी वोटर था तो उसी से न सरकार बना है। ये पहले कराना चाहिए था, अभी उचित समय नहीं है। कितनी दीपक कुमार, आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। अभी आप देख रहे थे कि जिस प्रकार से राज्यसभा में सत्र के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष वाले ने हंगामा किया और सभी विपक्ष वाले को जो है बस में भर के पुलिस कहाँ ले गई अभी तक पता नहीं चला है। और हम आए हैं जनता के बीच में भी, खगड़िया सदर में है, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और लोग से बात करते हैं। SIR को लेकर जिस प्रकार से वोट काटा जा रहा है और विपक्ष ने जिस प्रकार से वो लाइव प्रूफ दिखाया, जिस प्रकार से एक विधानसभा में जो है 1 लाख से अधिक वोट काटा गया। आइए हम बात करते हैं। कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। तो ये जो SIR हो रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि जो वोट काटा जा रहा है, एक विधानसभा में 1 लाख वोट जो काटा जा रहा है, आम पब्लिक क्या सोच रही है कि सच में वोट काटा जा रहा है या फिर विपक्ष जो है सत्ता में जो बैठे हुई सरकार है उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? देखिए, 1 लाख वोट काटा जा रहा है ये तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे हम खगड़िया विधानसभा में हैं तो यहाँ करीब 25,000 वोट कम हुआ है। और दोनों पहलू पर हम रखेंगे निष्पक्ष बात। तो एक पहलू तो है कि समय समय पर वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शादी होने के बाद लड़कियां अपने ससुराल चली जाती है, मायके में उनका वर्षों तक नाम रह जाता है। बहुत सारे लोग का देहांत हो जाता है, उनका नाम भी लिस्ट में रहता है। तो इस प्रकार से देखें तो समय समय पर उसका संशोधन होते रहना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, अगर किन्हीं को शिकायत है, विपक्ष को शिकायत है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसका भी उपाय है। विपक्ष वाले लगातार मांग रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक डाटा दीजिए, हम आपको पूरा बेनकाब कर देंगे। बोलते हैं कि 1.5 महीना में कानून बना दिए हैं कि जितना भी चुनाव हुआ 1.5 महीना में डाटा खत्म कर देंगे। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग और भाजपा का मिली भगत है? देखिए, हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ तो गलत ज़रूर है कि अगर संशोधन करना था तो हर चुनाव के पहले संशोधन होना चाहिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी होना चाहिए। बिल्कुल। वहाँ पर आप नहीं किए और इसको जमा करके पिछले 10 साल से रखे हुए हैं और एकाएक आकर के आप इतना शॉर्टेज कर रहे हैं। इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था। हर साल हम लोग टीचर भी रहे हैं तो देखते हैं कि हर साल BLO काम करते हैं। हर चुनाव के पहले BLO को लगाया जाता है वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने के लिए और गलत नाम हटाने के लिए। फिर सरकार का यहाँ फेलियर है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि इतना बड़ा मैन पावर लगने के बाद भी, हर साल इतना ज़्यादा खर्च होने के बाद भी BLO के ऊपर, और क्या वजह है कि एक विधानसभा में 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार वोटर्स गलत रह गए हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर सरकार फेल है, सरकार का सिस्टम फेल है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका था कि उसको समय समय पर हटाना चाहिए और हटाने से पहले एक मौका खुद वोटर्स को देना चाहिए कि भाई आप कहीं भी अगर 2 जगह हैं तो आप खुद हटा लीजिए, आप अपना प्रूफ दीजिए, वोटर ID दीजिए या आधार कार्ड दीजिए और उससे वेरीफाई करें। सबका डेटा वहाँ है, सबका आधार कार्ड से धीरे धीरे लिंक करके स्वतः चढ़ता चला जाता वो। अच्छा, आपको क्या लगता है एक घर में 200-200 आदमी रह सकते हैं क्या? जैसा कि एक एड्रेस है उसमें 2-2 80-80 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल, इसका जांच होना चाहिए और जांच में सरकार के लोग ना रहें तो निष्पक्ष होगा। कोर्ट के अंदर ये जांच होनी चाहिए।
कोर्ट के द्वारा एक जजों की टीम बना करके इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो भी दोषी है, ये जो एक घर में 200 लोगों का दिखाया गया है और वो भी छोटा सा घर है, हम लोग सोशल मीडिया पर इसको देखे हैं, तो बिल्कुल ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के लोग हैं, पदाधिकारी हों, चाहे सरकार के लोग हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर इसकी जांच करवाए, तभी हम लोग को थोड़ा सा भरोसा हो सकता है, क्योंकि जितना सिस्टम है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हाईजैक हो चुका है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है चुनाव आयोग? वो भाग जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं जा पा रही है, क्यों नहीं दे पा रही है, तो उनको जवाब देना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सरकार को विपक्ष होता ही है इसलिए कि आपके किसी भी गलती के लिए आपको आईना दिखाए, तो जब गलती के लिए वो टोकती है, आंदोलन करने की और बस भरने की ज़रूरत ही नहीं आती। जब पहली बार इस पर आज तक पिछले 12-13 वर्षों में मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर विपक्ष ये आरोप लगाई है तो सरकार के लोगों को, मोदी जी को आकर के या चुनाव आयोग को मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब देना चाहिए और संतोषजनक जवाब देना चाहिए। अगर उनका विपक्ष का सवाल सही है तो उसकी सही जांच करा करके दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जो SIR हो रहा है ठीक चुनाव से पहले, जबकि बरसात भी है और बिहार में बाढ़ भी, आपको लगता है कि ये समय ठीक था चुनाव ये SIR कराने का? बिल्कुल नहीं ठीक। इस साल भर पहले कराना चाहिए था, लोकसभा से पहले कराना चाहिए था, ताकि केंद्र सरकार पर कोई आरोप नहीं लगता। अभी लोग कह रहे हैं जो फर्जी वोटर था तो उसी से न सरकार बना है, ये पहले कराना चाहिए था, अभी उचित समय नहीं है। नहीं, इससे पहले हुआ था लोकसभा चुनाव, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में इसी वोटर लिस्ट पे जो है चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट से चुन के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो वो सही है और अभी जो होगा कि वो सही होगा? नहीं, वो तो मतलब गलत है। सरकार को चाहिए कि फिर से लोकसभा का चुनाव करावें और फिर से करा करके और जीत के आवें और पूरे देश में है सो करा रहे हैं पुनरीक्षण, तो अच्छी बात है, पूरा देश में करावें सही तरीके से और फिर चुन करावें, तब कहा जाएगा हाँ सही में उनका वोट था और सरकार है उनका। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 25 जो है लोकसभा सीट पे बेईमानी हुआ है और नरेंद्र मोदी जो है फर्जी प्रधानमंत्री हैं, चीटिंग करके बने। नहीं, बेईमानी तो नहीं कहा जा सकता है, बेईमानी नहीं कह सकता, क्योंकि चुनाव आयोग है, आयोग अपना काम करती है, तो बेईमानी इसमें नहीं कह सकते हैं। लेकिन वोटर जैसे बोल रहे हैं फर्जी है, सरकार बोल रही है अभी केंद्र सरकार, तो उसी वोटर से तो सरकार उनका बना है, तो उनको चाहिए कि मतलब फिर से चुनाव में आ जाए और वही वोटर लिस्ट अभी भी चलना चाहिए। अगर ये SIR हो या फिर जो भी छटनी का काम हो रहा, अगर होना भी था तो चुनाव के बाद होना, ऐसा करना। आप समझते हैं वोट काटा जा रहा है, नाम काटा जाए, इसके बारे में? गलत है, गलत है। अभी नहीं होना चाहिए था। चुनाव से बहुत दिन पहले होना चाहिए था। 1 साल। चलिए, तो आप लोगों को हमने खगड़िया विधानसभा में अभी हैं, लोगों का राय सुनाई। आइए हमारे साथ एक और हैं युवा कार्यकर्ता, किस पार्टी से हैं ये तो बाद में जानेंगे। आपको क्या लगता है अभी जो SIR को लेकर जो पूरे लोकसभा में भी हंगामा हुआ, अभी जो है राज्यसभा चल रहा है उसमें हंगामा हो रहा है, क्या लगता है ये ठीक हो रहा है? दोनों पहलू हैं सिक्का के, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। जैसे समय अवधि जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है वो हमारे मुताबिक थोड़ा सही नहीं है, समय ज़्यादा रहना चाहिए। जबकि अभी हम क्या देख रहे हैं कि 1 महीने के भीतर सब काम निपटना चाह रहा है सरकार, लेकिन है क्या कि जिस प्रकार से मतदाता संशोधन का कार्य चल रहा है उसमें सही लोग का भी कट जाएगा, उसमें कोशिश ये होना चाहिए सरकार का कि जैसे इसको ये आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया गया है और जितना भी दस्तावेज उससे रिलेटेड मांगा जा रहा है सब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, बात समझने की चीज़ है। तो उस चीज़ को फिर वैलिड क्यों नहीं किया गया है? तो अगर विपक्ष कहीं पर सवाल उठा रही है तो विपक्ष को एक आईना के रूप में देख करके उसको स्वीकार करना चाहिए और तर्क संगत उसके सामने आकर के बात करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से जो है छीटाकशी करना का आप विपक्ष हैं आपका नहीं मानेंगे, तो ये तानाशाही रूप नहीं दिखाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विपक्ष और जितने भी आम आदमी वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की मिली भगत है, क्योंकि भाजपा सरकार ये जो चुनाव आयोग है सामने आके जवाब नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या होता है? निष्पक्ष चुनाव कराना। निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव से संबंधित संशोधन करना नहीं, बात को समझना चाहिए आपको। अगर निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है तो ये तो नया है कि संशोधन किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। तो अगर विपक्ष इस पे सवाल उठा रही है तो इस पे ज़रूर सरकार को जवाब देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देनी चाहिए जवाब। चलिए,
तो हमने SIR पे तमाम लोगों से बात किया और आपको इस बातचीत से क्या समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।